औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। पिछले पीरियड में हमने मुस्तकिम तनासुब ये देखे हैं और उससे समझे हैं। मुस्तकिम तनासुब में हमने देखे कि निस्बत मसावी होती है और एक चीज़ बढ़ती है, एक मिक़दार बढ़ती है तो दूसरी मिक़दार भी बढ़ती है, पहली मिक़दार घटती है तो दूसरी मिक़दार भी घटती है। यानी साथ ही साथ दोनों मिक़दारों का बढ़ना और साथ ही साथ दोनों मिक़दारों का घटना, उसे मुस्तकिम तनासुब कहते हैं। अब माकूस तनासुब में क्या होता है कि माकूस तनासुब में एक मिक़दार बढ़ रही है तो दूसरी मिक़दार घट रही है, या दूसरी मिक़दार बढ़ रही है तो पहली मिक़दार घट रही है। इसे माकूस तनासुब कहते हैं दोनों मिक़दारों के दरमियान में। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि शजरकारी के लिए 90 गड्ढे खोदने के लिए कुछ रज़ाकार जमा हुए। रज़ाकार खुद से गड्ढे खोदने वाले सोशल वर्कर, तो वो शजरकारी के लिए यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए 90 गड्ढे खोदने के लिए कुछ रज़ाकार जमा हुए। एक रज़ाकार रोज़ाना एक गड्ढा खोदता है, एक रज़ाकार रोज़ाना एक गड्ढा खोदता है, तो 30 रज़ाकार को गड्ढे खोदने के लिए दरकार दिन। अब 30 रज़ाकार रहेंगे तो कितने दिन दरकार लगेंगे? एक रज़ाकार को एक गड्ढा खोदना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 30 रज़ाकार को खोदने के लिए दरकार दिन, तो गड्ढों की तादाद बटे रज़ाकार की तादाद 90 बटे 30, सिफर सिफर कट 3 एका 3 3 त्रिक 9 बराबर कितने दिन लगेंगे? दरकार दिन 3 दिन लगेंगे 30 रज़ाकार को जो है 90 गड्ढे खोदने के लिए। अब वही 90 गड्ढे खोदने के लिए 15 रज़ाकार को गड्ढे खोदने के लिए दरकार दिन कितने लगेंगे? देखते हैं यहाँ पर 90 बटे 15। अब क्या हुआ कि रज़ाकार की तादाद पहले बड़ी थी तो दिन 3 लगे 90 गड्ढे खोदने हैं। अब 90 गड्ढे 15 रज़ाकार खोद रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे हम? 15 एका 15, 15 छक्के 90 बराबर कितने दिन लगेंगे दरकार? 6 दिन। इसके मानी ये हो रहा है कि जब रज़ाकार बढ़ रहे हैं तो दिन घट रहे हैं और रज़ाकार कम हो रहे हैं तो दिन बढ़ रहे हैं। यानी एक मिक़दार बढ़ रही है तो दूसरी मिक़दार घट रही है, फिर वो मिक़दार घट रही है तो पहली मिक़दार घट रही है तो दूसरी मिक़दार बढ़ रही है। समझ में आया आपके? अब 10 रज़ाकार को वही 90 गड्ढे खोदने के लिए दरकार दिन, तो 90 बटे 10, 0 0 कट 9 बटे 1 यानी 9 दिन। कितने दिन लग रहे हैं? 9 दिन। फिर से देखेंगे हम कि रज़ाकार की तादाद कम हो रही है, दिन की तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर रज़ाकार की तादाद बढ़ रही है, 15 थी तो दिन की तादाद कम हो रही है, फिर बढ़ रही है तो दिन की तादाद कम हो रही है। इससे ये साबित होता है कि रज़ाकार की तादाद और दिनों में एक मुस्तकिल गड्ढे खोदने के लिए माकूस तनासुब में है। रज़ाकार की तादाद और दरकार दिन, गड्ढे खोदने के लिए दरकार दिन क्या है? माकूस तनासुब में है। तो रज़ाकार की तादाद और गड्ढों की तादाद में डैश डैश तनासुब है। कौन सा तनासुब है? माकूस तनासुब है। आइए एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पर आसिफ को 48 मिसालें हल करना है। कितने? 48 मिसालें। किसको? आसिफ को। यानी 48 मिसालें यहाँ पर मुस्तकिल है। अगर वो रोज़ाना एक मिसाल हल करे तो उसे मिसालें हल करने के लिए 48 दिन लगते हैं। रोज़ाना एक मिसाल हल करे तो 48 दिन लगेगी।
अब यहाँ पर एक आगे दिया गया है कि आसिफ को रोज़ाना 2 मिसालें हल करने के लिए दरकार दिन। तो आसिफ को रोज़ाना 2 मिसालें हल कर रहा है तो दरकार दिन कितने लगेंगे? तो 48/2। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। मिसालें बढ़ रही है, दिन घट रहा है। इधर मिसालें कम हो रही है हल करने के एक दिन में, तो दिन भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक मिकदार बढ़ रही, आगे देखते हैं। और यहाँ पर पहले देखेंगे कि एक मिकदार बढ़ रही है, दूसरी मिकदार घट रही है। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल हल कर रहा था तो 48 दिन लग रहे थे, अब 2 मिसालें रोज़ाना हल कर रहा है तो 24 दिन लग रहे हैं। आगे देखेंगे आसिफ को रोज़ाना 4 मिसालें हल करने के लिए दरकार दिन। कितनी? 4 मिसालें। तो 48/4। कुल मिसालें कितनी? 48। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। कितने? 12 दिन। यानी अब दिन की तादाद कम हो गई और मिसालें जैसी बढ़ रही है, 4 मिसालें बढ़ गई। आसिफ को रोज़ाना 6 मिसालें हल करना है। कितने? 6। तो देखेंगे 48/6, 6 × 6, हाँ 6 × 8 = 48। कितने दिन लग रहे हैं? दरकार दिन 8 दिन लग रहे हैं। जैसे ही मिसालों की तादाद एक दिन में बढ़ती जा रही है, यानी एक दिन के लिए 6 मिसालें हल कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहे हैं। एक दिन में 4 मिसालें हल कर रहा है, 48 मिसालों हल करने के लिए उसे 12 दिन लग रहे हैं। एक दिन में 2 मिसालें हल कर रहा है तो 48 मिसालें हल करने के लिए उसे 24 दिन लग रहे हैं। यानी एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। तो रोज़ाना हल की हुई मिसालें और दरकार दिन में कौन सा तनासुब है? माकूस। माकूस तनासुब कब होता है? जब एक मिकदार बढ़ती है दूसरी मिकदार घटती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम और आप, ये मिसाल में भी इस मिसाल में भी, कि इनका हासिल ज़र मुस्तकिल है। यानी 24 ज़र 2 क्या हो रहा है? 48। इधर 12 ज़र, देखिए 12 ज़रब 4 कितने आ रहा है? 48। इधर 8 ज़रब 6 कितना आ रहा है? 48। तो ये जो है मुस्तकिल होती है, इनका हासिल ज़र मुस्तकिल होता है। यहाँ पर माकूस तनासुब में देखे हमने कि हासिल ज़र मुस्तकिल होता है, और मुस्तकिम तनासुब में हमने हल किए कि उनकी निस्बतें मसावी होती है। जो भी निस्बत हासिल करनी है वो निस्बतें मसावी होती हैं। यहाँ पर निस्बत अलग अलग आ रही है लेकिन हासिल ज़र मसावी रह रहा है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपके मुस्तकिम तनासुब और माकूस तनासुब में। मुस्तकिम तनासुब में एक मिकदार बढ़ रही है दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है, एक मिकदार घट रही है दूसरी मिकदार भी घट रही है। और माकूस तनासुब में एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार घट रही है, या दूसरी मिकदार बढ़ रही है तो पहली मिकदार घट रही है। ये देखिए हमने यहाँ पर इन मिसालों में। और मुस्तकिम तनासुब में निस्बतें मसावी रहती है और माकूस तनासुब में हासिल ज़र मसावी रहता है, मुस्तकिल रहता है। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है, आपके भी किताब में है कि हर तजुर्बे के आधार मुस्तकिम तनासुब में है या माकूस तनासुब में लिखिए। सैर के खर्च के लिए हर तालिब इल्म 60 रुपये जमा किए गए। हर तालिब इल्म से कितने रुपये जमा किए गए हैं? 60। अब ये 60 रुपये जमा किए गए हैं तो कुल 45 तलबा को कितने रुपये? 45 तालिब इल्म थे, इसलिए कुल कितने रुपए जमा होंगे? तो यहाँ पर ज़र्ब कर देंगे, 60 ज़र्ब 45, रफ वर्क में करने का। 60 ज़र्ब 45 या 45 ज़र्ब 60। तो ये 0 के 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 25 26 27। तो कितना आ रहा है? 2700 रुपये। 2700 रुपये। यानी तालिब इल्म की तादाद
45 है, हर तालिब इल्म से 60 रुपये जमा किए जा रहे, तो 2700 रुपये जमा किए गए। अगर तालिब इल्म 50 हो, कितने हो, 50 हो, तो तब 3000 रुपये जमा होंगे, क्योंकि 50 ज़र 60 ज़र 50 कितना हो रहा है, 3000। अब प्यारे बच्चों 3000 रुपये जमा हो रहे। प्यारे बच्चों, ये पहली मिसाल पर ध्यान दीजिए कि एक मिकदार बढ़ रही है, ये देखो 50, तो वो 3000 हो रहे। फिर पहली मिकदार घट रही है तो दूसरी मिकदार भी घट रही है, या पहली मिकदार घट रही है तो दूसरी मिकदार भी घट रही है, पहली मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। तो कौन सा तनासुब हुआ ये, मुस्तकीम तनासुब, मुस्तकीम तनासुब। इसलिए तलबा की तादाद और जमा होने वाले रकम क्या है, मुस्तकीम तनासुब में है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इनकी निस्बत आपने देखना है कि इनकी निस्बत मसावी आ रही है कि नहीं। 2700/60, 3000/60, इंशाअल्लाह ये जो है 2700/45 और 3000/45 इनकी निस्बत मसावी आ रही है या नहीं। तो ये आपको देखना है कि मुस्तकीम तनासुब, क्योंकि हमने मिसालें हल की है इसके अंदर। सवाल नंबर 2 देखेंगे तो पहली वाली मिसाल क्या है, मुस्तकीम तनासुब की है। अब दूसरी मिसाल पर गौर करेंगे। स्कूल के पड़ोस के हलवाई ने शहर के लिए 90 लड्डू दिए। कितने लड्डू दिए, 90, और 45 तलबा शहर के लिए आए तो हर एक को डैश लड्डू मिलेंगे। यानी 90 लड्डू दिए गए, तो 90 और तलबा की तादाद कितनी है, 45, तो कितना आएगा, 45 एकम 45 दोनों, हर एक तलबा को कितने लड्डू मिलेंगे, 2 लड्डू मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं और आगे, अगर 30 तलबा शहर को आते हैं, कितने, 30 तलबा शहर को आते हैं, तो डैश लड्डू मिलते हैं, तो 90/30, यकीनन इनकी तादाद बढ़ जाएंगे लड्डू की, 3 एकड़ 3, 3 त्रिक 9, तो हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, 3। यानी यहाँ पर देखें लड्डू मुस्तकिल 90 है और तलबा के लिए तलबा की तादाद 45 है, तो 45 90 लड्डू 45 बच्चों में तकसीम किए जाए मसावी हिस्सों में, तो हर एक को 2 लड्डू आ रहे हैं। यानी एक मिकदार, दोनों मिकदारों के अंदर कौन सा तनासुब रहेगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। आते हैं तो अब 30 तलबा आ रहे हैं तो 3 लड्डू मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर एक मिकदार कम हो रही है तो दूसरी मिकदार बढ़ रही है, यहाँ पर एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार कम हो रही है। यानी 45 तलबा 2 लड्डू, 30 तलबा 3 लड्डू। समझ में आया। तो ये कौन सा तनासुब है, माकूस तनासुब। कौन सा तनासुब है, माकूस तनासुब। अब इनका हासिल ज़र देख लेने का, 45 ज़र 2 90 ही जाएगा, और 30 ज़र 3 ये भी 90 आएंगे, तो हासिल ज़र मसावी रहता है और इनके मुस्तकिम तनासुब में निस्बत मसावी होती है। तीसरी मिसाल देखेंगे। स्कूल से शहर का मकाम 120 किलोमीटर था। फार्म हाउस को जाते वक्त बस की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। कितना है, 40 किलोमीटर फी घंटा। और क्या है, 120 किलोमीटर था फार्म हाउस का, यानी शहर जा रही है, तो यहाँ पर बस की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है, इसलिए कुल 2.5 घंटे लगेंगे। यानी यहाँ पर रफ्तार और घंटे कौन से तनासुब में, ये देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि स्कूल से शहर का मुकाम कितना है, 120, 40 किलोमीटर फी घंटे से अगर बस की रफ्तार है, तब हम क्या करेंगे, 120/40, 0 0 कट 4 1 4 4 त्रिक 12, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पर रफ्तार बढ़ा दी गई, आते वक्त शहर की वापसी के वक्त रफ्तार बढ़ा दी गई, कितनी है, 60 किलोमीटर फी घंटा है, इसलिए कितने घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 120/60, 0 0 कट 6 का 6, 6 दूनी 12। यानी जैसी रफ्तार कम थी तो वक्त ज़्यादा लग रहा था, रफ्तार बढ़ गई तो वक्त कम लग रहा है। यानी एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार घट रही है, एक मिकदार कम हो रही है तो दूसरी मिकदार बढ़ रही है। तो यहाँ पर
बस की रफ्तार और दरकार वक्त के दरमियान में कौन सा तनासुब है? माकूस तनासुब। कौन सा है? माकूस तनासुब। ये मिसालें हमने देखे। अब मश्की सवाल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में हल करेंगे।